नीले पानियों का नजारा करने की दावत देता है। तारीखी एतबार से कोहिस्तान नमक के तमाम अहम मकामात में कलर खार को एक ख़ास इम्तियाज़ और फ़ौक़ियत हासिल है। कलर खार ज़माना कदीम से काबल और दिल्ली के दरमियान सफ़र करने वाले लश्करों और काफ़िलों की गुज़रगाह रही है। मुग़ल शहंशाह बाबर ने कलर खार की कुदरती दिलकशी से मुतअस्सिर होकर न सिर्फ यहाँ क़याम किया बल्कि अपनी ज़ाती दिलचस्पी से यहाँ एक बाग लगाया जिसको बाग सफ़ा का नाम दिया गया। ये बाग आज भी हरा भरा, शादाब और समरबार है। एक बुलंदोबाला चोटी पर हजरत आहू बाहू का मज़ार मौजूद है जिसमें 2 कब्रें मौजूद हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की रवायात ज़ुबान ज़दे खलाइक हैं। दरबार के अहाते से कलर खार गाँव, झील और बाग सफ़ा का मंजर नायत खूबसूरत और दिलकश दिखाई देता है। इसी दरबार से मुल्हिक एक लंगर खाना भी कायम है जिसमें न्याज और तकसीम लंगर का सिलसिला जारी और सारी रहता है। दरबार के साथ ही चंद दुकानें कायम हैं जिनसे कलर खार की वादी का रुख करने वाले सयाह तोहफे और दीगर अशिया की खरीदारी करते दिखाई देते हैं।
कलरखार की वादी की एक मुनफरिद हैसियत ये भी है कि यह खित्ता दुनिया के उन चंद खित्तों में से एक है जहां मोर आज़ाद हालत में पाए जाते हैं। मोरों की खूबसूरती वादी कलरखार के हुस्न को चार चांद लगा देती है। मकामी अफराद का एहतिकाद और ख्याल ये है कि कलरखार के सब मोर कलरखार दरबार की मलकियत हैं, लिहाजा इन मोरों को नुकसान पहुंचाने वाला जरूर किसी न किसी अजाब में मुब्तला होता है। लोगों का यही एतकाद कलरखार के मोरों को एक तहफ़्फ़ुज़ फराम किए हुए। कलरखार में ज़िला कौंसिल, पंजाब पुलिस और दीगर मुख्तलिफ महकमों के रेस्ट हाउसेस भी तामीर हैं, जहां सयाह क़याम करके इस वादी की दिलकशी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अर्क गुलाब और अतरियात वगैरह की तैयारी में कलरखार मुल्क भर में मारूफ है। यहाँ पर रवायती और कदीम तरीके से अर्क कशीद किया जाता है और सयाह इस अर्क गुलाब को इस खित्ते के के लिए मौजूद सहूलतों के बावजूद अभी हुकूमत और अरबाब बस्तो कुशाद के लिए कलरखार की तरक्की एक सवालिया निशान है।